लाहौर शहर की गलियों में एक शख्स रहता था जिसका नाम अरसल था। अरसल को उसकी कामयाबियों के लिए नहीं बल्कि उसकी अनडिफीटेबल डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता था। बचपन से ही अरसल कुछ बड़ा ख्वाब देखता था। वो इंसान जो दूसरों से मुख्तलिफ था, जहां बाकी लोग सिर्फ स्टेबल जिंदगी की तलाश में थे, वो एक मकसद की तलाश में था। और उसके लिए वो मकसद था एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग आकर सुकून पाएं, मोहब्बत का एहसास करें और जाते हुए अपने दिल में रोशनी ले जाएं। सालों की थक्का देने वाली नौकरी के बाद जिससे वो नफरत करता था, अरसल ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी गाड़ी बेच दी और अपनी सारी दौलत लगाकर शहर के सेंटर में एक छोटा सा कैफे खोला। लोगों ने कहा कि शहर को और एक कॉफी शॉप की जरूरत नहीं थी, मगर अरसल का ख्वाब कुछ और था। वो एक ऐसा मकाम बनाना चाहता था जहां क्रिएटिविटी प्रमोट हो, जहां थके हारे लोग आकर खुद को दोबारा पाएं। लेकिन कैफे का इफ्तिताह एक तबाही साबित हुआ। जो चंद लोग आए थे वो भी जल्दी से चले गए और अरसल पूरी रात अकेला खाली टेबल साफ करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और कैफे में कस्टमर्स की कमी बरकरार रही। किराया वाजिब अलादा था, पैसे खत्म हो रहे थे और अरसल का अज़्म हकीकत की तलखी के आगे पिघलने लगा था। मगर अरसल के अंदर एक आग थी जो नाकामी भी नहीं खत्म कर सकी। एक रात जब वो अपने कैफे में बैठा था, उसने दो स्ट्रेंजर्स की बातें सुनी जो सिंगर्स थे, और उनकी डिस्कशन ने अरसल के दिल में एक नया ख्याल जगा दिया। क्यों ना यहां सिंगिंग का एहतमाम किया जाए, उसने सोचा। अगले हफ्ते अरसल ने कैफे का कुछ हिस्सा साफ किया और पहली बार लाइव म्यूजिक नाइट का इनेकाद किया। बहुत ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन कैफे में एक ऐसी एनर्जी थी जिसे अरसल ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आहिस्ता आहिस्ता खबर फैलने लगी कि यह कैफे न सिर्फ कॉफी बल्कि फन और सकाफत का भी मरकज है। लेकिन जब कामयाबी ने दरवाजा खटखटाया तो एक और आजमाइश ने सिर उठाया। एक रात एक तकरीब के बाद एक बिजली का हादसा हुआ और पूरा कैफे जलकर राख हो गया। अरसल बाहर खड़ा था, रात की तारीकी में अपनी जिंदगी के ख्वाबों को जलते हुए देख रहा था। शहर ने उसकी बर्बादी पर अफसोस किया और लोगों ने कहा कि लक ने उसका साथ नहीं दिया, मगर अरसल के आंसू नहीं बहे। अगली सुबह अरसल जले हुए कैफे के सामने खड़ा था। उसने मिल्बे को देखते हुए सरगोशी की, मैं तुम्हें दोबारा तामीर करूंगा। और ये अल्फाज सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक प्रॉमिस था। पैसा खत्म हो चुका था और कैफे दोबारा खोलने की कोई जगह नहीं थी। अरसल ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर एहसान को याद दिलाया और अपने आप को पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाया। लोकल आर्टिस्ट इसके साथ खड़े हो गए, सिंगर्स ने कंसर्ट्स किए, शायरों ने उसकी हिम्मत की दास्तानें लिखीं और दोस्तों ने चंदा जमा किया। ये सिर्फ कैफे नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन चुका था। कुछ महीनों बाद अरसल हुआ ने कैफे को दोबारा खोला और इस बार इफ्तिताही तकरीब में पूरा शहर मौजूद था। नया कैफे पहले से ज्यादा खूबसूरत था। दीवारों पर फन पारे थे, बुक शेल्व्स थे और एक छोटा सा स्टेज था जहां सिंगर्स और फनकार अपने फन का मुजाहरा कर सकते थे। ये कैफे अब एक ऐसी जगह बन चुका था जो लोगों की रूहों को टच रहा था, जहां वो सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते थे बल्कि अपनी कहानियां शेयर करने, क्रिएटिविटी का जश्न मनाने और एक दूसरे के साथ मिलने आते थे। सालों बाद ये कैफे लाहौर का एक मशहूर मकाम बन चुका था। जब कोई अरसल से पूछता कि वो इतनी बड़ी नाकामी के बाद दोबारा कैसे खड़ा हो सका, तो वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, कभी कभी आपको अपने ख्वाबों को जलने देना पड़ता है ताकि उनकी राख से कुछ और अजीम तामीर किया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।